संकरण पहचानने की ट्रिक। ठीक है, मैं आपको संकरण पहचानने की ट्रिक बताता हूँ जिससे आप विद इन सेकेंड्स संकरण पहचान के बता सकते हो कि इस यौगिक में ये प्रकार का संकरण है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। छोटा सा याद रखना है कि संयोजकता जो होती है उसको डिवाइड करना आपको 2 से, यदि उस यौगिक में हाइड्रोजन होता है तो। ठीक है, संयोजकता भी मैं आपको बताऊंगा कि संयोजकता क्या चीज़ होती है। और एक और फार्मूला बताता हूँ, जो संयोजकता होती है उसको डिवाइड करना 8 से, यदि उसमें हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी दूसरे यौगिक रहते हैं, दूसरे तत्व रहते हैं, दूसरे परमाणु रहते हैं। ठीक है, डिवाइड 2 कब करोगे? जब हाइड्रोजन रहना चाहिए उसमें, जैसे H2O NH3। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करना है। और 8 से डिवाइड कब करोगे? जब अदर आ जाएगा। ठीक है, अब संयोजकता क्या चीज़ है, संयोजकता क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कार्बन लिया। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखेंगे तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, 2p2। तो इसकी बाहरी कक्षा देखो आप, तो ये दूसरे नंबर की कक्षा बाहरी, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है वही इसकी क्या कहलाती है? कार्बन की संयोजकता या वैलेंसी कहलाती है। जैसे इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4। तो कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 संयोजकता हो गई कार्बन की। ठीक है, मतलब किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, अब संकरण में आपको एक बार बता देता हूँ संकरण कितने होते हैं। कम से कम 2 संकरण होता है, मतलब 2 कक्षक भाग लेते हैं संकरण में। अधिक से अधिक 7 कक्षक भाग लेते हैं संकरण में। ठीक है, जब 2 कक्षक भाग लेंगे तो sp लेगा, 3 कक्षक लेंगे तो sp2, मतलब p कितने 2 और s 1 है तो 3 कक्षक हो गए। sp3 sp3d3 sp3d और sp3d2 sp3d3, 3 3 6 7, 2 और 3 5 और 1 6 और 1 और 3 4 और 1 5। ठीक है, इतना है समझ में। संकरण पता चल गया आपको संकरण कितना होता है। उसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि एक और चीज़ का ध्यान रखनी है आपको। एक तो ये रखनी है संयोजकता वाली, जिसको डिवाइड करना 2 से यदि उसमें हाइड्रोजन होता है तो। ठीक है, और दूसरा क्या है कि संयोजकता को 8 से डिवाइड करना जब दूसरा रहता है अदर हाइड्रोजन को छोड़ के। अब एक और चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको, एक और चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको, जब आप डिवाइड करो और वह डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें जो अंक बचता है, जो डिवाइड करने के बाद जो अंक बचेगा उसको 2 से डिवाइड करके और जो भी प्राप्तांक आएगा उसको उसमें ऐड कर देना। अभी मैं आपको करके बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और चीज़ अपने को ये ध्यान रखनी है, जहाँ पे जैसे कि अपन NH4 प्लस लिखेंगे तो प्लस का मतलब क्या होता है? घटाना। मतलब इसके पास प्लस है, मतलब ये क्या कर रहा है? एक दे रहा है, दे रहा है मतलब एक कम हो गया इसके पास, तो आपको प्लस रहेगा तो आपको माइनस करना है, और जब माइनस रहेगा वहाँ आपको प्लस करना है। ये भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। बस ये याद रखना आपको, जहाँ माइनस आ जाता है वहाँ प्लस करोगे, जब प्लस आ जाएगा वहाँ माइनस करोगे। ठीक है, और प्राप्तांक अगर कोई बच रहा है, कुछ अंक बच रहा है तो उसे प्राप्तांक से डिवाइड कर देना। आपको अभी आ जाएगा समझ में आपको बहुत अच्छे से ना। इसे अपन करके देख लेते हैं। आपको पहला बताता हूँ, संयोजकता आ गई समझ में। संयोजकता क्या होती है? किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो इसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये वाली, मतलब वैलेंसी जो संयोजकता है उसको 2 से डिवाइड हाइड्रोजन हो तो, और संयोजकता को 8 से डिवाइड अगर अदर हो दूसरा तो। अब पहला एग्जांपल अपन लेते हैं H2O का। ठीक है, अब H2O में अपन देखेंगे तो सबसे पहले हाइड्रोजन है, मतलब अपने को माइंड में एक चीज़ क्लिक होनी चाहिए कि इसका डिवाइड जो होगा वो 2 से होगा, 8 से नहीं होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आ गया इस यौगिक में। तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 लगे हुए तो संयोजकता 2 हो जाएगी टोटल, दोनों हाइड्रोजन की एक एक संयोजकता मतलब 2। ठीक, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है आपको निकाल के देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन की मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑक्सीजन की संयोजकता 6 होती है। ठीक, आप निकाल के देख लेना, मतलब किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही ऑक्सीजन की संयोजकता रहेगी। अब यहाँ हाइड्रोजन था इसलिए अपन 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 और 2 8 होते हैं, बटे 2 और 4, 2 से 8 को काटोगे 4 आएगा, और इस 4 मतलब sp3 संकरण, 3 p और एक s है, तो ये sp3 संकरण कितना सिंपल है। अगला एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। NH3 नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 5
और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। यहाँ 3 हाइड्रोजन है मतलब यहाँ 3 हो जाएगा, और हाइड्रोजन है मतलब 2 से डिवाइड, तो 8/2, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पे भी sp3 संकरण है। ठीक है, एक और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था जहाँ पे प्लस आता है जितने प्लस रहेंगे उतना माइनस करना आपको, और जहाँ जितने माइनस रहेंगे उतना प्लस करना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 5 संयोजकता होती है नाइट्रोजन की, आप निकाल कर देख लेना। इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसलिए इसकी संयोजकता 5 हो जाएगी। अब हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 4। एक हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 1। तो 4 हाइड्रोजन है मतलब 4 संयोजकता, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ 1 प्लस है तो आपको 1 माइनस करना है। डिवाइड कैसे करोगे? हाइड्रोजन है इसमें तो आपको 2 से करना है, तो 5 और 4 9, 9 में से 1 बटा तो 8, 8/2 मतलब काटोगे इसको तो 4 आएगा, 4 बराबर sp3 संकरण आ गया इसमें। ठीक है, एक और देख लेते हैं अपन। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने लगे हुए हैं? H3OA है, तो हाइड्रोजन 3 है। एक हाइड्रोजन की संयोजकता 1, तो 3 हाइड्रोजन की संयोजकता 3 हो गई। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 6 होती है, और 6 तो यहाँ पे एक प्लस है तो आपको एक माइनस करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस हिस्सा है वहाँ पे प्लस करते हैं अपन। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर देना, 6 और 3 9, 9 में से गया तो 8, 8/2 मतलब 4 sp3 संकरण। सिंपल है भी, ये भी देख लेते हैं अपन। हाइड्रोजन का 2, सल्फर की संयोजकता कितनी होती है? 6 होती है, तो इसको भी 2 से डिवाइड, इसमें भी 4 आया मतलब sp3 संकरण। ठीक है, अगला दिखाता हूँ मैं आपको। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ठीक है, जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना? 1s2 2s2 2p2, ये 2 2 4 2 6, तो इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसकी संयोजकता कार्बन की कितनी हुई? 4 हो गई। अब ऑक्सीजन कितने यहाँ पे? 2 है। एक ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 6 होती है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो मतलब 12/। अब यहाँ अपन यह देखते हैं, यहाँ अपन 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। CO2 में हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है ना, तो अपन को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 और 4 कितना होता है? 16, और यहाँ 8 से डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, तो 8 दूना 16 मतलब sp संकरण। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं SO2 में सल्फर की संयोजकता 6, ऑक्सीजन की कितनी होती है? 6, 6 दूना 12, और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है इसलिए अदर आ गया, इसलिए 8 से डिवाइड, 12 और 6 18 हो रहा है ना। एक मिनट चेक कर लेते हैं, सल्फर की कितनी होती है? 6, और ऑक्सीजन की 12, तो 12 और 6 18/8। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। 8 दूना 16, कितना बचा है? 2 बचा है। अब मैंने क्या बताया आपको, जो बचता है उसको किससे डिवाइड करके जोड़ना है? आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 कम 2, 1 बचा, तो इसको 1 जोड़ दो, 3 आया, 3 मतलब sp2 संकरण। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई संख्या नहीं कट पा रही है और जो बचेगी उसको 2 से डिवाइड करके जो आंसर प्राप्तांक होता है उसको 8 कर देना है। सिंपल है तो बहुत। एक और बता देता हूँ मैं, XeF2 मतलब जिनान की संयोजकता होती है 8, फ्लोरीन की भी होती है 7, 7 दूना 14 मतलब 2 फ्लोरीन है यहाँ पे, वो बटे 8 करना पड़ेगा, तो 14 और 4 18 होता है, और 18 और 4 22 होता है, 22/8। यहाँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। 8 से काटो इसको, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितने बचे? 6 बच रहे हैं भाई सब। तो कुछ बच जाता है तो उसको 2 से डिवाइड करना पड़ता है अपने को, तो 2 3 6, 3 आया यहाँ पे, तो इसको 3 को 2 में जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 बराबर कौन सा संकरण हो जाएगा? sp3d। ठीक है, ये संकरण आ गया, बहुत सिंपल है। अगला एक और बता देता हूँ मैं आपको, जिनान की संयोजकता मैंने आपको 8 बताई है, आप निकाल के देख लेना, सभी चीज़ों की निकाल सकते हैं अपन संयोजकता। उसके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही उसकी संयोजकता निकल जाएगी। ठीक है, और Xe की संयोजकता 8, फ्लोरीन की होती है 7, तो 7 चौक 28, यहाँ 4 फ्लोरीन है पूरे, और 8 से डिवाइड करना है, तो 28 और 4 32, 4 36/8,
8 चौक 32, 2 बचा, 2 से डिवाइड करोगे, दो मतलब जो भी बच जाता है उसको 2 से डिवाइड करना पड़ता है, और उसमें जो भी प्राप्तांक आता है उसको ऐड कर दो। तो यहाँ 5 आया, 5 मतलब वही sp3d संकरण। ठीक है, और बताना है? चलो और देख लेते हैं। ये इतने सारे एग्जाम्पल हो बच रहे, आप किसी का भी निकाल सकते हो उस ट्रिक से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, सारे मिल जाएंगे सभी के। जैसे मैं आपको PCl3 का निकाल के बता देता हूँ। क्लोरीन की संयोजकता होती है, फास्फोरस की कितनी होती है, पी की संयोजकता निकालने के लिए मैं आपको पी का एक मिनट, इसका परमाणु क्रमांक पता करना पड़ेगा अपनों को। समथिंग इसका 15 होता है, तो 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2, 2 2 4 से 10, तो 12 और 3p3, मतलब फास्फोरस की भी 5 संयोजकता होती है। क्लोरीन की होती है 7, तो 7 या 21 बटे 8, 21 और 5 26, 26 बटे 8, 8 या 24, 2 बचेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा, तो 3 और 1, 3 + 1 बराबर 4, 4 बड़ा मतलब sp3 संकरण। किसी का भी निकाल सकते हो आप इस ट्रिक से, किसी का भी। ठीक है, कोई अपवाद बचेगा जिसका नहीं आएगा, बाकी सभी का लोग ऑलमोस्ट निकल ही जाएगा, वेरी सिंपल। ठीक है, थैंक यू।